जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है झारखंड सर्कल यूट्यूब चैनल में। आज है 13 अप्रैल 2023 और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड से जितने भी टॉप न्यूज़ बन के आते हैं वो सारे के सारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज का जो पहला न्यूज़ बन के आता है वो है जेपीएससी की ओर से। जेपीएससी की 7वीं से लेकर 10वीं परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट ने जेपीएससी से मांगा जवाब। 7वीं जेपीएससी के अभ्यर्थी सूरज कुमार रजक और अन्य 5 की रीट याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर दायर सभी 6 याचिकाओं पर जेपीएससी से जवाब मांगा है। अदालत ने जेपीएससी को 2 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 मई की तारीख तय की है। विज्ञापन की शर्तें के अनुरूप नहीं था विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं था, यह कहकर रद्द कर दिया गया जाति प्रमाण पत्र। जेपीएससी से जुड़ी अलग अलग 6 रीट याचिकाओं पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। प्रार्थी सूरज कुमार रजक की ओर से अधिवक्ता सुभाषिस रसिक सोरेन ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा। वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा। प्रार्थी ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें अपनी कैटेगरी में कट ऑफ से ज़्यादा अंक मिले हैं, लेकिन जेपीएससी ने उनके जाति प्रमाण पत्र को यह कहकर रद्द कर दिया है कि जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप नहीं था, जिसकी वजह से कई अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ। अगला न्यूज़ जॉब से रिलेटेड है। झारखंड में होमगार्ड की निकली बम्पर वैकेंसी। झारखंड में युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। झारखंड होम डिफेंस कोऑपरेशन ने होमगार्ड पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार झारखंड गृह रक्षा कोर की आधिकारिक साइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बता दें कि यह भर्ती प्रक्रिया में कुल 1501 पदों को भरा जाना है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 25 अप्रैल से शुरू होगी और 9 मई 2023 को समाप्त होगी। अगला न्यूज़ है झारखंड के मौसम से। झारखंड के कई जिलों का तापमान 40 डिग्री पार। रांची में भी बढ़ेगी गर्मी ने रफ्तार तेज कर दी है। अब तक झारखंड के कई जिलों में अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री तक पहुंच गया है। इसमें अभी और भी वृद्धि होने की संभावना है, जिससे इस महीने के अंत तक गर्मी से लोगों का हाल बेहाल होगा। इस बीच मौसम विभाग की ओर से राहत भरी खबर ये है कि 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। हालांकि इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। चिंता बढ़ाने वाली खबर यह है कि इन्हीं 4 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। जल्द ही तापमान 43 डिग्री के पार जा सकता है, जिससे लोगों का चिलचिलाती गर्मी का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार चाईबासा, गोड्डा और डाल्टनगंज का पारा 40 डिग्री के पार पहुँच चुका है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 99 के पार पहुंच गई है। राज्य भर में अब तक कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 99 पहुंच गई है। इधर राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस को लेकर राज्य स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट हो गई है। इसके अलावा देश भर के राज्यों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी राज्यों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। पिछले कुछ घंटों में राज्य भर में कोरोना के 29 नए मामले आए हैं। झारखंड में भी एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 29 पहुंच गई है। इससे पहले सोमवार को राज्य भर में करीब 14 नए मरीज कोरोना के संक्रमित मिले थे। राज्य में दिनों दिन बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पिछले रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य के विभिन्न जिले के डीसी और सिविल सर्जन के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जिलों में कोरोना वायरस की जांच की संख्या में तेजी लाने का निर्देश दिया था। आईएएस पूजा सिंघल ने ईडी कोर्ट में किया सरेंडर, खत्म हुई अंतिम जमानत अवधि। दरअसल पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतिम जमानत की अवधि खत्म हो चुकी है। इसके बाद पूजा सिंघल ने आत्मसमर्पण कर दिया। पूजा सिंघल को 2 माह की अंतिम जमानत मिली थी। जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी। मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने बुधवार को रांची स्थित ईडी के विशेष कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। दरअसल पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतिम जमानत की अवधि खत्म हो चुकी है। इसके बाद पूजा सिंघल ने आत्मसमर्पण कर दिया। पूजा सिंघल को 2 माह की अंतिम जमानत मिली थी। पूजा सिंघल को यह अंतिम जमानत मेडिकल ग्राउंड पर मिली थी। पूजा सिंघल ने याचिका में कहा था कि उनकी बीमार बेटी को उनकी देखभाल की जरूरत है। पेड़ को गले लगाकर किया पेड़ काटने का विरोध। धनबाद के बीसीसीएल पीबी इलाके में पेड़ काटने पहुंचे गोपाल लीचक
कोलियरी प्रबंधन के लोगों का ग्रामीण ने विरोध किया। पेड़ से चिपक गए और पेड़ काटने का विरोध करने लगे। विरोध इतना तेज था कि गोपालीचक कोलियरी प्रबंधन को पेड़ काटे बगैर वापस जाना पड़ा। पुटकी में नए आउटसोर्सिंग पैच के लिए 11 अप्रैल को अपनी पूरी टीम के साथ प्रबंधन टीम पेड़ काटने पहुंची थी। ग्रामीण ने इसका विरोध किया। इस विरोध में पर्यावरण बचाओ संघर्ष मोर्चा के सैकड़ों महिला, पुरुष और युवा भी शामिल थे। ओपन क्रस्ट में खनन के लिए आपको बताते चले 1705 पेड़ काटे जाने थे। झारखंड में आईएएस और आईपीएस की भारी कमी है। झारखंड इन दिनों आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है। स्थिति यह है कि पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी अतिरिक्त प्रभार के बोझ तले दबे हुए हैं। वही आईएएस का पद रिक्त होने से वेतन पर संकट होने लगा है। आंकड़ों में अधिकारियों की कमी देखें तो आईएएस और आईपीएस को मिलाकर राज्य में 373 पद सृजित हैं। इनमें से 118 पद रिक्त हैं। ऐसा आईएएस और आईपीएस दोनों में है। आईपीएस के 36 और आईएएस के 82 पद रिक्त हैं। इसलिए है कि राज्य की बड़ी संख्या में आईएएस और आईपीएस अधिकारी की केंद्र में तैनाती हो गई है। इन दिनों राज्य के 18 सीनियर आईएएस और 22 आईपीएस केंद्र में सेवा दे रहे हैं। राज्य में आईपीएस के 149 पद हैं। इनमें से 113 पर ही कार्यरत हैं। इनमें से 22 आईपीएस केंद्र प्रतिनियुक्ति पर गए हुए हैं। झारखंड से अगला न्यूज आता है। पीएलएफआई के एरिया कमांडर राटा उर्फ रोहित टोपनो को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड की राजधानी रांची से सटे खूंटी जिले की पुलिस ने पीपुल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के एरिया कमांडर राटा उर्फ रोहित टोपनो को गिरफ्तार कर लिया है। रनिया पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल, 4 गोली, पीएलएफआई का पर्चा और चंदा काटने वाली रसीद बरामद किया है। इसकी जानकारी बुधवार को खूंटी एसडीपीओ अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। झारखंड से अगला न्यूज बोकारो जिला से है। झारखंड के बोकारो जिला के एक निजी स्कूल में जय श्री राम बोलने पर कार्रवाई की गई है। स्कूल के प्रिंसिपल ने पूरी कक्षा को 2 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। मामला बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड स्थित एक मिशनरी स्कूल का है, जहां जय श्री राम बोलने पर प्रिंसिपल ने अजीबोगरीब फरमान सुनाया है। स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा की गई इस कार्रवाई की चर्चा जोरों पर है। मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद के विनय कुमार ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ बोकारो के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। इधर मामले में स्कूल प्रबंधन कक्षा सस्पेंड करने से इनकार कर रहा है। साथ ही साथ इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहा है। इस संबंध में डीजीआईओ जगन्नाथ लोहरा ने बताया है कि उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र मिला है। मामले की जांच की जाएगी। झारखंड से अगला न्यूज है कि नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर है इस गांव के लोग। बरिया की प्लास बनी पंचायत के बकड़ा कोचा गांव में डुंगरी टोला के लोग इन दिनों भीषण पानी के संकट से जूझ रहे हैं। इस गांव में सीएम हेमंत सोरेन की जल योजना पूरी तरह से विफल दिखाई दे रही है। मिली जानकारी के अनुसार इस गाँव में मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत जल मीनार बनाई गई थी, ताकि गाँव के लोगों को जरूरत के हिसाब से पानी घर घर तक पहुँचाया जा सके। दरअसल पिछले 2 महीने से सोलर लाइट से चलने वाली जल मीनार का मोटर खराब पड़ा हुआ है। ऐसे में इस भीषण गर्मी में ग्रामीण 2 किलोमीटर दूर बोंगा डूंगरी जुड़िया नाला से पीने का पानी लाने के लिए विवश है। वही पेयजल समस्या को लेकर ग्राम प्रधान खेला सोरेन ने बताया है कि जल मीनार का मोटर 2 महीने से खराब है। इसकी सूचना जनप्रतिनिधियों पेयजल स्वच्छता विभाग के अधिकारियों को भी दी गई है। अब तक इस जल मीनार का मोटर बनाने का प्रयास भी नहीं किया गया है। वही विभाग के अधिकारी सिर्फ आश्वासन देकर काम चलाते हैं। झारखंड से अगला न्यूज है खेल से। झारखंड महिला पैरा सिटिंग वॉलीबॉल टीम को रजत पदक मिला है। तमिलनाडु के सिरुवचूर में पैरा सिटिंग वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में फेडरेशन कप का 7 और 8 अप्रैल को आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 8 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया था। राज्य खेलकूद विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड की महिला दल ने रजत पदक पर कब्जा कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाई। झारखंड महिला टीम के कप्तान प्रतिमा तिर्की को दमदार प्रदर्शन के लिए बेस्ट प्लेयर ऑफ वुमेन्स से सम्मानित किया गया। आज का सवाल है कि झारखंड राज्य की राजधानी और उपराजधानी का नाम बताएं।